गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। तहकीकाती कमेटी निगरान वज़ीर-ए-आज़म समेत निगरान वज़रा से भी तहकीकात करेगी। कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर को आज तलब कर लिया। कमेटी की साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से भी पूछताछ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, कोई लगी लिपटी नहीं चलेगी, जिम्मेदारों का वाज़ेह तायुन करके बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम बहरान की तहकीकाती कमेटी के सरबराह से पीर के रोज हतमी रिपोर्ट तलब कर ली। कोई करप्शन नहीं की, कमेटी के बुलाने पर पेश होने में कोई हर्ज नहीं। अभी तक किसी कमेटी ने बुलाया, ना ही कोई नोटिस मौसूल हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की GNN से गुफ्तगू। कहा, तमाम अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने गंदम से मुताल्लिक तखमीना पेश किया था। निगरान काबीना के वज़रा आज भी मौजूदा हुकूमत में हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने जनरेट की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट्स आज भी सूबों में अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। मुल्क में वाफर मिकदार में गंदम होने के बावजूद दरामद की गई। निगरान दौर में शुरू होने वाली दरामद मौजूदा हुकूमत में भी जारी है। साबिक सेक्रेटरी आसिफ महमूद ने वज़ीर-ए-आज़म को हकाइक से लाइल्म रखा। गंदम दरामद स्कैंडल की दस्तावेजात में मजीद इंकशाफात। पिछले साल सितंबर में TCP की जानिब से 10 लाख टन गंदम की समरी दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने ECC में 20 लाख टन से जायद गंदम दरामद करने की समरी पेश की। निजी शोबे को जितनी चाहें गंदम दरामद करने की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब गंदम खरीदारी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुकाम को हिदायत की, किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की शिकायत दूर करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 4 रोज में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। सालाना जो हदफ है वसूलियों का, वाजिबात का, मोहतात अंदाजा है कि उससे कम से कम 3 या 4 गुना ज्यादा जो महसूलात जो खजाने में आने चाहिए वो बदकिस्मती से करप्शन, फ्रॉड, लालच और हिरस के नजर हो रहे हैं। टैक्सों के 2700 अरब रुपए केसेस की वजह से फंसे हुए हैं। कौमी खजाने में टैक्स के 9000 अरब रुपए आ रहे हैं। 24,000 अरब करप्शन की नजर हो रहे हैं। इस वक्त टैक्स की वसूली बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का FBR अफसरों से खिताब। बोले, मेहनत की तो हिंदुस्तान तो क्या उसके बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म का अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरों के लिए 10-10 लाख इनाम का ऐलान। मुल्क में सरमायाकारी लाने की जानिब अहम कदम। सऊदी अरब से 50 रुकनी तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेगा। सफारती ज़राए के मुताबिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल होगा। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कारकुनी से मुताल्लिक माहिरीन वफ्द में शामिल होंगे। ऑडियो लीक्स केस में इदारों के सरबराहों को नोटिस जारी करने का तहरीरी फैसला आ गया। DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTA को इब्तदाई नोटिस जारी हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज की दरख्वास्तों को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। दरख्वास्त के लिए अथॉरिटी देने वाले को जेब से 5-5 लाख रुपए जुर्माना जमा कराने का हुक्म दिया। फैसले में मजीद लिखा, FIA, IB, कैमरा, PTA ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। मुतमईन करें क्यों ना तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वफाकी हुकूमत शहरियों के आइन में दिए बुनियादी हुकूक देने में नाअहल रही। आज से तकरीबन 1 साल कबल जो है पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में, खुसूसन KP में और पंजाब में हमारी फ़ौज की तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया। इस चीज़ की शहादत जो है उस दिन की तमाम वीडियोस देती हैं कि एक सियासी जमात के कारकुनान और उसके रहनुमाओं ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत जो है पाकिस्तान फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमला किया। 9 मई को PTI ने रेड लाइन क्रॉस की। साजिश के तहत फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फौज में बगावत की कोशिश की गई। हमलों में PTI की लीडरशिप भी मुलविस थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा 9 मई को हमला करने वालों ने अब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। जब ये हुकूमत में थे तो बात करने को तैयार नहीं थे। अभी तो इब्तिदा है, अभी बहुत कुछ सामने आएगा। बानी पीटीआई वक्त के लिहाज से चूरन बेचते हैं, उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है। सबका एहतसाब होगा और आईन कानून के तहत होगा। अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो। असेंबली में भी 9 मई के हवाले से इजलास बुलाया जाएगा। आइडियोलॉजी अपनी भी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है कि कानून का एहतराम करना है, कोर्ट का एहतराम करना है, आइन का एहतराम करना है। इसीलिए रोजाना यहाँ पे पेश होते हैं, पेशियां भुगतते रहते हैं। बानी पीटीआई के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। बानी ने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। पीटीआई को सजाएं देना बंद करें। जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से लोगों का दिल नहीं बदला जा सकता। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल वजीर की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहती हैं 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब तक 9 मई के असल मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। हमें 9 मई के मामले पर बहुत तकलीफ दी गई। खवातीन जेलों में बिलावजह कैद हैं। हम मुल्क छोड़कर भागने वाले नहीं। 10 मई को जलसा पुरअमन होगा। पाकिस्तान में चल पड़ी है एक हवा, जिस किस्म के इंतखाबात हुए पाकिस्तान में, तो दोस्तों ने बैठ के ये वो निकाला कि आइन पाकिस्तान की एक ऐसी दस्तावेज है जिस पे हर जमहूरी पार्टी के लोग यकीन रखते हैं। जिस किस्म के इंतखाबात हुए, मुल्क की बदनामी हुई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद अशरफ की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए आए हैं, इसकी खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। असद कैसर बोले मुल्क में कानून है न आइन, किसी को इजहार राय का मौका नहीं मिल रहा। इस तरह कोई मुआशरा आगे नहीं चल सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फॉर्म 47 वाली हुकूमत कबूल नहीं। डॉलर के लाले थे तो गंदुम इंपोर्ट कर ली। अनवारुल्लाह काकड़ बताएं किसने गंदुम मंगवाई। हुकूमत को किसानों से खरीदारी करना होगी। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की अभी कोई तजवीज़ नहीं, लेकिन अपोजिशन का इत्तेहाद बनना नामुमकिन भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी जद्दोजहद की हिमायत कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बना तो हम खुशामदीद कहेंगे। एक सवाल पर बोले हुकूमत अभी शुरू ही नहीं हुई तो कारकर्दगी कहां से आएगी। खिदमत करने की नीयत हो तो कंटेनर्स का मस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमने कंटेनर्स में फील्ड अस्पताल बनाए, फितने लाए जाते हैं, मुल्क तिहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। वज़ीर आला ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब अद्वियात लेकर मरीजों के घर खुद पहुंच गई। फैसल करीम कुंडी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात। जाफर खान मंदोखेल को गवर्नर बलोचिस्तान तैनात कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्री की मंजूरी दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब में शिरकत नहीं की। फाइलर्स की मोबाइल फोन सिमें ब्लॉक करने का प्लान नाकाम हो गया। पीटीए ने सिमें ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। पीटीए का कहना है कि फैसले पर अमल दरामद से पहले जायजा लेने की जरूरत है, मुशावरत की जा रही है। जराये के मुताबिक पीटीए का मौकिफ है कि नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने का अमल हमारे निजाम से मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी तादाद में खवातीन मर्दों के नाम पर सिम्स इस्तेमाल करती हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा, टेलीकॉम मईशत को धचका लगेगा और नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी होगी। कानूनी तौर पर पीटीए सिम ब्लॉक करने का पाबंद नहीं, दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाए। पीआईए की निजकारी के लिए मुसाबकती कमीशन ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दे दी। कमीशन के मुताबिक पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एयरलाइन के 100% शेयर्स हासिल करेगी। पीआईए के 100% शेयर्स बुनियादी असासे
अदायगियां और वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल हो जाएंगे। पीआई की बुनियादी एविएशन सरगर्मियां और मुतालिका खिदमात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिहाई पाने वाले 20 अफराद के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे का हवाला दिया। सलमान अकरम बराजा और एतजाज एहसन ने भी लार्जर बेंच की तश्कील पर दलाइल दिए। वकला से इस्तफसार किया गया कि क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। वकला ने गुजारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामले को शहरियों की आज़ादी का करार देते हुए जल्द से जल्द दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की ऑब्जर्वेशन दी। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारी शुरू। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हेड कोच अजहर महमूद और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की ज़ेरे निगरानी सख्त जान लगाई। शाहीन अफरीदी और आजम खान ने हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में कराए जाने का इम्कान। तमाम फ्रेंचाइजीज को 8 अप्रैल से 20 मई तक का वक्त तजवीज़। तमाम फ्रेंचाइजीज को एक मार्की प्लेयर से मुआहदे की सहूलत दे दी गई। आइंदा 1 से 2 माह में मार्की प्लेयर से मुआहदा कर सकेंगे। PCBB मुआहदे में माली मुआवनत करेगा। और अकेली लड़की खतरनाक दुश्मनों से टकरा गई। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म फ्यूरियोसा एमेडिक सागा का ट्रेलर जारी। मूवी 24 मई को रिलीज होगी।